नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। बट इसके साथ साथ मैं मैनिफेस्टेशन के क्लासेस भी लेती हूँ। मैनिफेस्टेशन की क्लासेस मुझे बहुत पसंद है। इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो हर दिन आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। एवरी डे आप हर दिन हाई वाइब्रेशन में रहते हो। सो जो लोग इस प्रैक्टिस को खुद से कर सकते हैं उनको इस ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो खुद से नहीं कर पाते कि नहीं, आई नीड समवन जिसके साथ रह के मैं प्रैक्टिसेस करूँ, तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्लास को 21 डेज़ के लिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, वैसे तो ये चीज़ें सब रिलेट कर पाएंगे, एवरी वन कैन रिलेट जो मैं बोलने जा रही हूँ। स्टार्टिंग में ना, आपकी लाइफ में जब भी आप कुछ नया चीज़ अडॉप्ट करते हो, कोई नई आदत या कोई नया सामान यूज़ करना शुरू करते हो, तो थोड़ा-सा अनईज़ी होता है ना कुछ दिन के लिए। जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप 3:30 कैसे मॉर्निंग में उठ जाते हो? अब मैं आपको सच बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग में उठना, तो वॉमिट होना, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगा। हर दिन नींद में ऐसे-ऐसे आँखें चलती रहती थी कि बस अब सोने दो मुझे, ऐसी हालत होती थी। आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुश्किल से मेरी 4 साढ़े 4 घंटे की नींद पूरी होती है एंड आई एम टोटली ओके विथ दिस। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉट प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम नहीं होती, मैं हमेशा हाई एनर्जी में रहती हूँ, ये कहना सही होगा। जब अभी मेरा नया वो मैंने नया टूथब्रश यूज़ करना शुरू किया, पुराना वाला मेरा ख़राब हो गया था। अब ब्रश चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी ले लो ना, आपको 1-2 दिन तक सँभल के ही दाँत आपको साफ़ करने पड़ते हैं। तो मैं जब सुबह में कर रही थी तो मैं सोच रही थी थोड़ा सँभल-सँभल के करती हूँ, 2 दिन बाद ना ठीक हो जाएगा। बट सडन आई रियलाइज़ कि लाइफ में ऐसा ही होता है कि जभी भी आप कुछ नया चीज़ या नई आदतें अपने अंदर अडॉप्ट करते हो ना, तो उसको कुछ दिन तक बहुत अनईज़ी होती है। अब वही टूथब्रश है जो 4 दिन बाद में ज़ूम करूँगी, मेरे दाँत साफ़ हो जाएँगे। लेकिन 3-4 दिन तक मुझे बहुत आसानी से, बहुत आराम से, आहिस्ता-आहिस्ता अपने दाँतों को साफ़ करना पड़ेगा ताकि चोट ना पहुँचे। सेम चीज़ होता है ना, जब आप कहीं कोई चप्पल खरीदते हो, अपनी साइज़ की भी खरीदोगे तो भी आपको 2-3 दिन तक आपको प्रॉब्लम करेगा, घिसेगा, फ्रिक्शन आता है ज़्यादा, राइट? तो फिर 2-3 बाद जब वो आपके साइज़ में आ जाता है, थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करता, राइट? किसी अपनी फ़ेवरेट जगह पे भी जाना, 3-4 दिन तक आपको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम लगता है। जैसे मुझे सुबह उठने में बहुत ऐसा लगता था, हाय! थोड़ा और सो लूँ, ये क्यों उठ रही हूँ मैं? लेकिन आज वही टाइम है कि अब मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 3:30 नींद खुलती है, अलार्म फिर भी मैं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी 3:30 मेरी नींद खुल जाती है, बहुत लेट तो 4 बजे, बट वो उतना उठना ही है मुझे, ठीक है? तो एक दिन में आदत नहीं लगी। जब लोग मुझे पूछते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड 4 दिन करते हैं और छूट जाता है, 5वें दिन छूट जाता है, नेगेटिविटी 4 दिन पॉज़िटिविटी रहती है, 5वें दिन नेगेटिविटी आ जाती है, दैट इज़ टोटली ओके, दैट इज़ टोटली ओके। बुरा मत मानो। छोड़ो मत चीज़ों को प्रैक्टिस करना, अडॉप्ट करना मत छोड़ो। बचपन से जब एक बच्चा रहता है ना, मैं मेरी बेटी से ही सीख रही हूँ और मैं उसे कुछ नहीं सिखा रही हूँ, मैं उसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। वो इतने प्योर होते हैं कि कोई नेगेटिविटी उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। कोई नेगेटिव इंसान जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, अगर वो उनको अपनी गोद में भी उठाने की कोशिश करे तो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस नेगेटिविटी की आदत नहीं है। पर धीरे-धीरे समाज द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, सोसाइटी द्वारा, परिवार द्वारा नेगेटिविटी डाली नहीं जाती, बट वो सीख-सीख के ना उस चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अंदर। और फिर उनको उस नेगेटिविटी की आदत हो जाती है, फिर उनको वैसे ही विचार आना शुरू हो जाते हैं, है ना? तो हमेशा से हम पॉज़िटिव थे बचपन से, बड़े होते गए, सिखाया गया, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना है, अरे ऐसा थोड़ी ना होता, हर चीज़ पॉज़िटिव पॉज़िटिव थोड़ी ना होता, नेगेटिव भी तो बहुत कुछ होता है। अरे भाई सब कुछ नेगेटिव ही होता है, उसमें से पॉज़िटिविटी हमें निकालना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में ईज़ी नहीं होता, हमेशा डिस्कम्फ़र्ट के साथ। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत डिस्कम्फ़र्ट से होती है। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत, हर बुरी चीज़ की शुरुआत भी डिस्कम्फ़र्ट से होती है। किसी से पूछो, किसी ने अगर पहली बार ड्रिंक किया होगा, किसी से पूछो किसी ने पहली बार स्मोक किया होगा, तो उसको कैसी फीलिंग आई होगी? उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, बिल्कुल बेस्वाद सा लगा होगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे उस इंसान को उस चीज़ की आदत हो गई। तो डिस्कम्फ़र्ट या कम्फ़र्ट, मैं दोनों की बात करती हूँ। कोई भी चीज़ इसका स्टार्टिंग में आपको डिस्कम्फ़र्ट ही देगी, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, हर चीज़। पर धीरे-धीरे आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, आपका माइंड इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, उसके पास सिग्नल जाता है, दिस इज़ माइन, यही मेरी रियलिटी है, यही चीज़ है, यही चीज़ खानी है, यही चीज़ पीनी है, इसी में रहना है। धीरे-धीरे आदत हो जाती है ना? सेम जब आप मैं ये सब सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि जब आप
स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक जीवन जीने की शैली है, एक लाइफस्टाइल है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक रुख दे देता है, इसीलिए हर किसी को मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता, हर कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो अगर आपको ईश्वर ने चूज़ किया है अरबों खरबों की आबादी में से, इट मीन्स यू आर लकी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको मैं या कोई और क्या बताता है कि गॉसिप से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, लोगों के बारे में गलत मत बोलो, हर किसी को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड में रहो। तो ये क्या है? ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें आपको किधर लेके जा रही हैं? अच्छाई की तरफ लेके जा रही है, एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ लेके जा रही है, आपको आपके ईश्वर से कनेक्ट कर रही हैं। वो ईश्वर जो आपके अंदर है, जिसे आप मानते हैं, जिसमें आपका फेथ है। दुनिया क्या मानती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया किस धर्म में क्या मानती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या मान रहे हो, आपको उसकी तरफ कनेक्ट करके लेके जा रही है। आपका फेथ आपके ईश्वर पे बढ़ा रही है। क्या इससे पहले इतना फेथ था आपको? नहीं था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या सिखाता है? सरेंडर करना सीखो, समर्पण करना सीखो, सब कुछ अपना उसके ऊपर सौंप दो। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है। आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पता है? आप सीधे अपने ईश्वर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसको पसंद है? आपके ईश्वर को ही तो पसंद है ना, कि तुम अच्छे रहो, अच्छा सोचो, लोगों के लिए अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सद्भावना रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, एप्रिशिएशन रखो, सब चीज़ तुम्हारे पास चल के आएगी। तो ये आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप सिर्फ सामान मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, इंसान मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप स्वयं अपने ईश्वर को मैनिफेस्ट कर रहे हो इसके थ्रू। इसीलिए आप धीरे धीरे अलाइनमेंट की तरफ जाते हो, आपको धीरे धीरे अलग अलग एहसास होना शुरू हो जाते हैं, आपकी इंट्यूशन की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये आपको आपके ईश्वर के करीब ले जाने का एक सबसे प्यारा और सबसे ईजी वे है ना। ना इसमें दिया दिखाना है, ना कैंडल दिखाना है, ना अगरबत्तियाँ दिखानी है, सिर्फ एक श्रद्धा की भावना रखिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, सिर्फ मन में उसका जप करना, उतना भी काफ़ी है। बट स्टार्टिंग का सब डिस्कम्फर्ट होता है, स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड बोरिंग लगता है, फेक लगता है, मेडिटेशन ऐसा लगता है 10 मिनट के लिए बैठो लेकिन 2 मिनट में आँखें खुल जाती हो और एहसास होता है कि 10 मिनट से बैठे हुए हो है ना। अफर्मेशन आपको बोरिंग लगता है, वाटर अफर्मेशन बोरिंग लगता है, क्या बकवास सी चीज़ें हैं। पर धीरे धीरे आप पढ़ते हो, समझते हो, लोगों को सुनते हो, देखते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप प्रो हो जाते हो। सबके साथ होता है, मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे शुरू करी थी। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, भाई रुको मत, चलते जाओ। नेगेटिविटी आएंगी, एक्नॉलेज करो कि हाँ ये नेगेटिविटी है, दैट्स ओके। अब इसका क्या, चलो हटाते इसको, आगे बढ़ते, कुछ और पॉजिटिव थॉट से इसको रिप्लेस करते। बुरा लग रहा है दूसरों के पास नई गाड़ी आई है और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मेरे पास क्यों नहीं, इट्स ओके, मुझे भी तो ये चाहिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई नो आप मुझे सिग्नल दे रहे हो कि इनके पास है तो मेरे पास भी आएगा। रिप्लेस कर दिया उस थॉट से। धीरे धीरे सीखते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि लोगों के पास कुछ अच्छा आता है और उसको आप अपना फील करना शुरू कर देते हो। लोगों के साथ कुछ अच्छा होता है और आप उसको अपना फील करना शुरू कर देते हो। आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन ना हो कि आपके कलीग का हो रहा है, लेकिन आप अच्छा फील करना शुरू कर दो, वाह यार यू डिजर्व दिस। ये अपने आप होने लगता है। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि धीरे 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 आप उस डिस्कम्फर्ट से बाहर निकल रहे हो। धीरे 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 जो डिस्कम्फर्ट था ना, अब वो आपको कंफर्टेबल महसूस कराना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो जब आप कार्डियो करो या स्क्वाट लगाओ, और अगर 2 दिन भी करते हो तो तीसरे दिन ऐसी हालत हो जाती है कि सीढ़ियों का ग्रिल पकड़ के आपको चलना पड़ता है, आपके पैर नीचे नहीं आते, आपके पैर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, बट वो डिस्कम्फर्ट है। लेकिन 15, 20, 30 दिन बाद आपको उतने स्क्वाट ऐसे लगता है कि ये तो मेरा वार्म अप है, इससे तो कुछ नहीं होता, थोड़ा और करने दो। जहाँ आपको स्क्वाट 20 मुश्किल लगता था, आज वो 100 करते हो और आपको लगता है ये तो नॉर्मल है। तो वो डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिसेस के साथ आपको कंफर्ट देने लगता है। अब आप बिना एक्सरसाइज के नहीं रह पाते, अब बिना हेल्दी खाना खाए नहीं रह सकते, आपको अब बाहर का नूडल्स चाउमीन ये पसंद नहीं आता, आप घर का खाना जो शुद्ध है, देसी दाल चावल रोटी सब्जी, अब आपको वो पसंद आने लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को ये चीज़ें दे रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे इसमें कंफर्ट महसूस हो रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे यही ला के दो। आपकी बॉडी उसी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो हारना नहीं है, रुकना नहीं है, ग्रेटिट्यूड ऑन रखना है, मैनिफेस्टेशन ऑन रखना है, अफर्मेशंस ऑन रखना है। हो सकता है थोड़ा डिले हो, दैट इज़ टोटली ओके, बिकॉज इट्स टोटली अप टू योर एनर्जी। बट रुकना नहीं है, अच्छी चीज़ें करना नहीं छोड़ना है, अच्छे थॉट लाना नहीं छोड़ना है, अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हमेशा खुद के लिए सब कुछ अच्छा 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 ही करना है, अच्छा 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 ही बोलना है, और जितना हो सके लोगों की गॉसिप से दूर रहना है। कोशिश ये करनी है।
आप देखो आपकी लाइफ कैसे बदलना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। थैंक यू सो मच। ख्याल रखो। राधे राधे। हर हर महादेव।